देखी जा सकती हैं और बेंगलुरु में एयर शो का ये 15वां संस्करण है। यहाँ पर मिराज और सुखोई के हैरतअंगेज कारनामे देखने को मिल रहे हैं। आसमान में ये लड़ाकू विमान जब परवाज भरते हुए दिख रहे हैं तो बेहद रोमांचित करने वाला नजारा है। तो एयर शो की तस्वीरें देखिए, विमान किस तरह से फॉर्मेशन बना करके उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है। आईएएफ के लड़ाकू विमान अपना करतब यहां दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद। एरो इंडिया जो एक हो रहा है आपके यहाँ एयर शो, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो ये कब हो रहा है और ये कौन से सिटी में हो रहा है? देखिए ना, 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, लिज्म था उस दौर का। सबसे पहले उन्होंने भला काम क्या किया था, तो उन्होंने जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो घर था उसको एक 2 कनाल के घर में शिफ्ट किया था और उसको राजभवन, जिसे आप लोग उनका प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, उसमें शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले उनकी फौज की जो ताकत थी उसको महदूद करने के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आया कि आपने देखा कि एरो इंडिया जो एक हो रहा है आपके यहाँ एयर शो, उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो ये कब हो रहा है और ये कौन से सिटी में हो रहा है? कल से शुरू होगा एरो इंडिया शो। और बिल्कुल पूरी नजर रखना, मतलब जो वहां पे मजा आएगा, आपको सब कुछ दिखेगा। सब कुछ दिखेगा मतलब अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब 2 दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है। F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा। पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में। F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले ये बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है और वर्ल्ड के सबसे बड़े ये शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ गई इसमें एयर शो में F-35 आएगा भी और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही दिन अपना या दूसरे दिन तक अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। आज 10 तारीख है, कल आज ही से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक है। यहाँ पर हमारी सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती है, यहाँ पर सुखोई भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर हमारा तेजस भी परफॉर्म करेगा। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, ठीक है जी, मेक इन इंडिया। 500 के करीब जो डिफेंस आइटम्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं,
सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना तो कम्पीट कर लेगा, हम कैसे करेंगे? कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल competition with the Indians? No, we don't have that. हमारे पास वो रिसोर्सेस कोई नहीं है कि हम उनकी तरह जाके पैसा लगाते रहें। फिर कैसे मुकाबला होगा? शटअप कॉल मिलती है हाँ। कि उनका पायलट हमने वापस किया था। अच्छा। वो जो मूंछों वाला आया था। हाँ। और अभिनंदन को वापस किया था कि उन्होंने वापस बुलाया था? नहीं, हमने वापस किया था। इनकी क्या औकात है कि ये हमसे अपना पायलट वापस ले लें? अयाज सरफराज की पार्लियामेंट में स्पीच नहीं सुनी थी आपने? वो बात आपकी सारी ठीक है।